Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn poem Song of the Open Road. This poem is written by Walt Whitman. तो let's start the poem. तो चलिए पहले हम थोड़ा वॉल्ट विटमैन जो हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो है वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिकन पोएट थे और एक जर्नलिस्ट भी थे और उनके जो है एसेइस्ट भी थे, एसेज भी लिखते थे और पोएम्स भी लिखते थे और बहुत जो है ये जाने माने पोएट थे वहाँ के अमेरिका के। और अमेरिका के लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनकी ये पोएम है, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। बड़ी पॉपुलर पोएम है और फ्री वर्ड्स है। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज़ हुए हैं, जैसे नॉर्मली पोएम में क्या होता है हर एक दो लाइन को राइम करके लिखा जाता है। तो ये राइमिंग में नहीं लिखी गई, इसलिए इसको फ्री वर्ड्स ऐसे पोएम्स कहते हैं। तो ये फ्री वर्ड्स पोएम है। तो चलिए ये बताते हैं, इसमें पोएट अपनी इच्छाएं बताते हैं कि कैसे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। कह रहे हैं ए फूट एंड लाइट हार्टेड, उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? लाइट हार्टेड, बहुत हल्के मन से, मीन्स बड़े खुश होके, बिना किसी बर्डन के और दुख के, मीन्स खुश होके अच्छे से अपना जो है शुरू किया, अपना रास्ता शुरू किया, कदम बढ़ाया उस रास्ते पे। आई टेक टू द ओपन रोड, उन्होंने क्या किया, जो ओपन रोड जो उनके सामने रास्ता था उस पर उन्होंने कदम बढ़ा दिया खुश होके। कैसे हैं वो अभी बता रहे हैं, जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है, लाइफ जर्नी, तो कैसे हैं ये इसमें बात कर रहे हैं लाइफ जर्नी के, ना कि खाली ये किसी रास्ते के बारे में। तो कह रहे हैं कि जब हम जो है अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो उनकी जर्नी कैसी होती है, हम अपने जीवन के रास्ते पर अपने पैर आगे बढ़ाते हैं और जो है उस समय जो भी रास्ता हमारे सामने रहता है हम उस पर चलना शुरू करते हैं। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, कह रहे हैं कि मेरे सामने संसार कैसा दिख रहा है। कह रहे हैं हेल्दी हैं और फ्री हैं, द वर्ल्ड बिफोर मी, जो उनके सामने संसार है वो सब लोग अच्छे हेल्दी हैं, फ्री दिख रहे हैं जहाँ से इन्होंने जर्नी शुरू की है। मीन्स अभी तो इनको सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या होगा इनके रास्ते में उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग व्हेरेवर आई चूज, कह रहे हैं जो मेरे सामने खुला हुआ रास्ता है, लंबा रास्ता दिख रहा है मुझे, ये रास्ता मैं जो भी मैं चूज करूँगा, मेरा जो भी डिसीजन होगा, मैं जिस तरफ चलना चाहूँगा, ये रास्ता मुझे वहाँ तक ले जाएगा, मेरी उस मंजिल तक जिस पे मैं बढ़ना चाहता हूँ, जिस पे मैं चलना चाहता हूँ, तो ये वहाँ तक मुझे ले जाएगा, लीड करेगा, मुझे ले जाएगा। henceforth, इसलिए कह रहे हैं आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून, कह रहे हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रास्ता मैं जो भी चूज़ करूँगा मुझे वहाँ ले जाएगा। तो मुझे इसके लिए वहाँ जाने के लिए किसी गुड फॉर्च्यून की ज़रूरत नहीं, किसी अच्छे लक की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बहुत अच्छा लक है तभी मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो कह रहे हैं कि आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून, मैं तो खुद गुड फॉर्च्यून हूँ कि मैं जो करूँगा वही मेरा फॉर्च्यून बनेगा। तो मुझे किसी और से गुड लक की ज़रूरत, गुड फॉर्च्यून की विश की ज़रूरत नहीं है, ना मैं गुड फॉर्च्यून चाहता हूँ किसी से या भगवान से, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं आगे बढ़ूँगा, जो जर्नी मैं सेलेक्ट करूँगा अपने जीवन के लिए, जो रास्ता चुनूँगा वही जो है मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगा और वही जो मैं करूँगा वही मेरा गुड फॉर्च्यून होगा। उसको अपना गुड फॉर्च्यून, अपना भविष्य मैं बना सकता हूँ, ना कि कोई और। henceforth, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको खुद आगे बढ़ना है, अपना रास्ता चुनना है और अपने भविष्य को, अपने भाग्य को, फॉर्च्यून को, लक को उन्हें खुद से बनाना है। मैं ही हूँ अपना फॉर्च्यून, मैं ही बना सकता हूँ इसे। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, कह रहे हैं इसलिए I whimper no more। whimper मीन्स होता है जो है एक क्राई होती है, कराहना जिसको बोलते हैं। henceforth I whimper no more, इसलिए अब मैं नहीं कराता हूँ। क्या? पोस्टपोन
नहीं अपनी जर्नी को डिले करता हूँ, मीन्स ना रुकता हूँ कि आज का काम कल पे टालना, ऐसा नहीं करता हूँ। आई नीड नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़ने के लिए, इस रास्ते पे चलने के लिए, जो ये मेरी लाइफ जर्नी है, इस पे चलने के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट अब मैं इसको और डिले नहीं करूँगा। अब मैंने शुरुआत कर दी है, तो मैंने अपना कदम बढ़ा दिया, तो मैं आगे इस पे चलूँगा। और मैं किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, मीन्स कोई परेशानी होगी, कुछ होगी, तो मैं किसी से कुछ चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं उसके लिए। और फिर जो है मेरी लाइट हर्ट होके जो रास्ता मैंने चुना है, मैं उस पर आगे बढ़ता रहूँगा। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलेस क्रिटिसिज्म। कह रहे हैं कि घर में बैठ के, जैसे अपने अंदर बैठ के जो है जो घर में बातचीत होती रहती है, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करना, ये नहीं वो नहीं करके किसी पे कंप्लेन करना, या कुछ बहुत ज़्यादा कोई बुक्स पढ़ लेना, लाइब्रेरीज मीन्स लाइब्रेरी में बैठकर कुछ बुक किताबें पढ़ लेना, और उसके बाद क्वारलेस क्रिटिसिज्म, और किसी जो है उस पर क्रिटिसाइज़ करना, उस बुक के बारे में बातें करना, क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना करना। तो मैं ये सब नहीं चुनता हूँ। घर के अंदर बैठ के मैं किसी की बहुत ज़्यादा से करूँ, घर की उल्टी सीधी बातचीत में अपना ध्यान लगाऊँ, या कुछ बुक टाइम पास करने के नाम पे कुछ बुक पढ़ लूँ और बैठ के फिर उनके बारे में आलोचनाएं करूँ। मैं ये रास्ता मैं नहीं चुनता हूँ। मैं चुनता हूँ वो ओपन रास्ता, खुला रास्ता, जब बाहर निकलूँ और मैं दुनिया देखूँ, और तब मैं डिसाइड करूँ मेरा भाग्य, मेरा भविष्य, इन्होंने कहा है। तो स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। कह रहे हैं मैं कैसा हूँ। जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तो कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कंटेंट है, संतुष्ट हैं। जब वो अपनी जर्नी उन्होंने शुरू की है तो बहुत स्ट्रॉन्ग और संतुष्ट अपने आप को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जर्नी जो है, जो उन्होंने शुरू की है, उसके शुरू में, स्टार्टिंग में। फिर आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। द अर्थ दैट इज सफिशियंट। कह रहे हैं ये धरती तो सफिशियंट है, एनफ है मेरे लिए। आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशंस एनी नियरर। कह रहे हैं कि धरती मेरे लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मैं कहीं को कंस्टेलेशंस मीन्स होते हैं तारा समूह, नक्षत्र मंडल जिसको कहते हैं, कि मुझे कोई नक्षत्रों का साथ नहीं चाहिए, या मेरे चांद तारे मेरे आसपास मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट द कंस्टेलेशन इन नियर, कि मेरे पास चांद सितारे हो, मेरे आसपास हो। मेरे लिए तो ये पृथ्वी ही काफ़ी है, क्योंकि पृथ्वी तो अगर कोई कहे तो कोई ट्रैवल ही नहीं कर सकता पूरी पृथ्वी का एक बार में। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी ही मेरे लिए काफ़ी है, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। कह रहे हैं मैं जानता हूँ ये जहाँ है वहाँ बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इनको अपने पास से, कहते हैं ना, चाँद तारे ले आऊँगा, ये करूँगा, सक्सेस हो जाएगी, मिल जाएगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। ये पृथ्वी मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, और यहीं पे जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे चाँद तारों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे उनकी कोई आवश्यकता है। तो वो जहाँ पे हैं वहीं पे अच्छे हैं। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम। कह रहे हैं कि ये उनके लिए हैं जो नक्षत्र की बात करते हैं, तारामंडल की बात करते हैं बहुत से लोग, तो ये उनके लिए हैं, ना कि मेरे लिए। ये उन्हीं को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पास हो, यहाँ आसपास मेरे तारों का समूह हो, तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ अपने जीवन में, अपने रास्ते पे, अपने पथ पे निकल चुका हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है। तो फिर भी उसके बाद स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, जो मेरी पुरानी बर्डन्स हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, या मेरी जो थॉट्स हैं मेरे, वो सबको मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। जो मेरे विचार हैं मैं अपने उनको छोड़ नहीं रहा हूँ, उनको अपने साथ लेके चल रहा हूँ। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन। कह रहे हैं कि मैन एंड वुमेन मीन्स वो संसार को संबोधित कर रहे हैं, कि लोगों को, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो है स्त्री पुरुष जो भी यहाँ पे हैं, वो उनसे बात करते हुए डायरेक्टली कह रहे हैं कि लोगों, मैं उसको कैरी कर रहा हूँ, जो मेरी डिलीशियस बर्डन्स हैं। आई कैरी देम विद मी वेरेवर आई गो।
और जो है मैं जहाँ जाऊँगा मैं अपने उन विचारों के साथ जाऊँगा, उन सपनों के साथ जाऊँगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। I swear it is impossible for me to get rid of them। और मेरे लिए ये कहने, मेरे लिए तो मैं कसम खा रहा हूँ, स्वेयर मीन्स कसम खाना होता है, आई स्वेयर मैं कसम खा रहा हूँ कि इनको छोड़ना, गेट रिड ऑफ, ये जो है एक फ्रेज है, तो फ्रेज मीन्स होता है छुटकारा पाना, तो इसका मतलब होता है, तो कह रहे हैं कि मैं इनसे कसम खा रहा हूँ कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है इनसे छुटकारा पाना, ये संभव नहीं है कि मैं इनसे छुटकारा पा जाऊँ। जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे जो है अपने रिश्ते नाते हैं, जो भी है मेरे बर्डन्स, मेरी जिम्मेदारियां, मैं उनसे छुटकारा पा जाऊं, तो ये मेरे लिए संभव नहीं है मेरे सपनों को। तो कह रहे हैं आई एम फील्ड विद देम, मैं अपने विचारों से, अपने सपनों से, अपने अपनों से बना हूँ, इन्हीं से भरा हुआ हूँ। कह रहे हैं आई एम फील्ड विद देम, मैं इनसे बना हुआ हूँ और भरा हुआ हूँ इन्हीं से। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, और मैं इनको पूरा करूँगा। आई विल फील देम इन रिटर्न मीन्स ये जो सपने मेरे जीवन में हैं, जो विचार हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी है, प्रेरणा दी है मुझे, तो मैं जो है मैं इन्हीं विचारों से भरा हुआ हूँ, ओतप्रोत हूँ और इतना उत्साहित हूँ अपने जीवन को लेके, तो मैं इनको जो है पूरा करूँगा। आई फील देम इट मीन्स मैं इनको पूरा करूँगा, अपने सपनों को, इन जीवन को, जो मैंने आशाएं हैं मेरी, इनको साथ लेके मैं चला हूँ, मैं इनको अपने जीवन में पूरा करूँगा। तो आप इसका एक ओवरऑल व्यू लेते हैं तो कहते हैं कि मैं अपना जो, मैंने अपनी जर्नी का जो जीवन यात्रा है, उसका जो रास्ता है हमको खुद तय करना चाहिए, ना कि बैठ के बाहर निकल के दुनिया को देखना चाहिए, ना कि घर के अंदर बैठ के दुनिया की बातें करना, खाली ये वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना या किसी के बारे में कंप्लेन करना, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। हमको अपना रास्ता सेलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा भाग्य कोई और नहीं बनाता, हम खुद बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर नक्षत्र तारा मंडल लाऊंगा बैठे बैठे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भाग्य आएगा मेरा साथ देगा। तो हम जहाँ पे हैं, हमको पृथ्वी के बारे में, अपनी सच्चाई के बारे में, अपनी रियलिटी के बारे में सोचना चाहिए, जो अपने आसपास है उस पर चलना चाहिए। और जो है आपकी जो जिम्मेदारियाँ हों, जो ऐसे जो विचार हों जो आपको अच्छे लगते हों, जो आपने डिसीजन लिया हो कुछ करने का, तो उन पे आगे बढ़ो, उनको पूरा करो, ना कि घर के अंदर बैठ के खाली उनके बारे में बात करो। तो कितना अच्छा आप जो है इन्होंने मॉरल दिया हुआ है कि आप दुनिया में निकलिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, ना कि खाली सोचिए बैठ के। कितना इंस्पायर्ड उन्होंने जो है लोगों को किया है कि युवा वर्ग को सब लोग आगे बढ़ो। इसके लिए उन्होंने बार बार इसमें यही कहा है कि भाग्य कोई नहीं बनाता, भाग्य हम खुद बनाते हैं। तो जो है आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन and share it with your family and friends. Thank you for watching the video. जय हिंद, जय भारत।